जय बोल बाकी बिहारी लाल की जय। बड़े हर्ष और बड़े उल्लास के साथ आज हम सब मिलकर के इकट्ठा हुए हैं वाराणसी के संगम राघव मंदिर में। हम सब मिलकर के इकट्ठा हुए हैं गुरु जी के शुभ पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर। भगवान कहते हैं हमेशा हम लोगों को जो है श्रीमद् भागवत के जो है अंतर्गत भगवान का दर्शन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में संत भगवान वर्णन किए हैं जो सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यात हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम लोगों को इस समय भगवान के शरण में जाना चाहिए। इस संसार के भवसागर में आए हैं, इससे निकलने के लिए, उद्धार के लिए, भवसागर से पार जाने के लिए श्रीमद् भागवत रूपी भगवान के शरण में जाना चाहिए। व्यास जी भगवान भी जो है कहते हैं श्रीमद् भागवत में जो सच्चित आनंद सच्चिदानंद भगवान के शरण में हम लोगों को जाना चाहिए। सत तो दिखाई देता है, या सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं, चंद्र भगवान जो है अस्त हो रहे हैं, उदय हो रहे हैं, रात्रि और दिन आवागमन, रात्रि गया फिर सुबह प्रातः आया, भगवान भास्कर का उदय हुआ, पुनः फिर सूर्यास्त हुआ। इस संसार के भवसागर से एक जा रहे हैं, एक आ रहे हैं, यही सत्य है। तो सत्य तो हम लोग देखते हैं, चित्त इस संसार में चित्त जो है भ्रमण कर रहा है, और आनंद को ढूंढने के लिए हम लोग जो है संसार के भवसागर में जो है इधर उधर चौक चौराहा इत्यादि पर आनंद को ढूंढते हैं। लेकिन असली आनंद गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान भी कहते हैं हम लोगों का जो है जन्म हुआ है बड़े भाग्य से हुआ है। 84 लाख जोनी में 83,99,999 जोनी, ये कीट पतंग पशु पक्षी घास पातियों की जोनी है। बड़े भाग्य से जो है एक जोनी है 84 लाख में जो मनुष्य जोनी है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान भी जो है अपने में लिखते हैं कि संसार के भवसागर में जो है इस प्रकार ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ उचारा, सुर दुर्लभ सब संत गावा। ये शरीर जो है मानव शरीर 84 लाख जोनी के बाद भवसागर से जो है पार करके उद्धार करके हम लोगों को बड़े पुण्य से मिला है। तो कहते हैं व्यास जी भगवान भी हम लोगों को सच्चिदानंद भगवान के शरण में जाना चाहिए। सत्य चित आनंद, जब तक अपने आनंद अंदर का आनंद को जो है हम लोग नहीं ढूंढेंगे, अपने अंदर के भगवान को नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक जो है हम लोगों का उद्धार होना दुर्लभ है। तो सत्य चित आनंद सच्चिदानंद भगवान के शरण में जाना चाहिए। किस लिए जाना चाहिए? तापत्रय विनाशाय। इस संसार में आदिक, आद दैविक, आद भौतिक जो ये त्रिताप है, इस त्रिताप से बाहर जाने के लिए, ये भवसागर से उद्धार के लिए कहते हैं जो सच्चिदानंद भगवान के शरण में जाना चाहिए। इससे क्या होगा? आदिक, आद दैविक, आद भौतिक, ये जो त्रिताप है, इस त्रिताप से
उद्धार के लिए, बाहर जाने के लिए, भवसागर से पार उतरने के लिए श्रीमद् भागवत ऋषि सच्चिदानंद भगवान के शरण में जाना चाहिए। कहा जिस प्रकार जो है किनके शरण में जाना चाहिए, तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यात हेतवे। किसके लिए? तो विश्व के कल्याण के लिए, अपने आप को कल्याण के लिए, भक्तों का कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, सारे परिवार को कल्याण करने के लिए सच्चिदानंद भगवान की जो है शरण में जाना चाहिए। सच्चिदानंद भगवान कौन है? तो कहते हैं तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री राधा कृष्ण भगवान की शरण में जाना चाहिए। उन्हीं के चरण में जाने से हम और आप सभी का कल्याण होता है। तो इसलिए सबसे सार वस्तु है भगवान का नाम, भगवान का धाम। कहते हैं कली काल में, गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान भी कहते हैं, जो कली काल में सबका जो है, कली काल में सबके लिए जो है भगवान का नाम ही सत्य है, ध्रुव सत्य है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपने ग्रंथ में लिखते हैं, कल जुग केवल नाम आधारा, कल जुग केवल नाम आधारा, सुमेर भव उतरहि पारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा, कल जुग केवल नाम आधारा, सुमरि नर उतरहि पारा। कली काल में कहते हैं इस प्रकार जैसे जल का जो है नौका है, उसी प्रकार भवसागर से पार उतरने के लिए हम लोगों को नौका रूपी राधा कृष्ण भगवान की शरण में ही जाने से कल्याण होगा, सीताराम भगवान के शरण में ही जाने से। इसीलिए भगवान का नाम ही कली काल में सर्वश्रेष्ठ है, भवसागर का नौका है। इसलिए हम लोग मिलकर के 2 बार जो है भगवान का नाम का जो है स्मरण कर लें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण